जो भी इस दीपावली अगर चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। दीपावली की रात कोई भी साधक अगर कोई साधना सिद्ध करना चाहे तो वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है। ये पूर्णतः सत्य है। जैसे एक सामान्य अप्सरा की साधना भी अगर आप करते हैं तो आपको 10 दिन 11 दिन का समय लगता है, लेकिन दीपावली की रात्रि आप करते हैं तो आपको फलित होती है। हम जो दीपावली पूजन करते हैं, हम एक प्रकार से तंत्रोक्त पूजन ही करते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर में लगातार नेगेटिविटी बनी हुई है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में धन वृद्धि नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा प्रयोग आप कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा आज जिनके लिए लोग धोखे खाते हैं, जिनके लिए लोगों का पैसा बर्बाद होता है, वो है वशीकरण। अगर कोई साधक दीपावली के दिन साधना कर रहा है तो उसे दीपावली की एक रात्रि पहले से पूरी सामग्री एकत्र कर ले। जिस मंत्र का उनको जाप करना है उन मंत्रों को कंठस्थ कर ले, क्योंकि दीपावली की रात्रि हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति एंड आज मैं वेलकम करती हूं आपको एक अलग अनोखे और चमत्कारिक पॉडकास्ट में। अब मैंने इतनी सारी बातें करी हैं तो आज मैं खुलासा कर ही देती हूं कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दिवाली के पर्व की। दिवाली खुशी हर्षो उल्लास का त्यौहार, जहाँ पे सब कुछ जगमगाता हुआ रहता है। आप अपनी खुशी अपने परिवार के साथ मनाते हैं। उस दिन आप भक्ति करते हैं, सबको मीठा बांटते हैं और साथ में अपना पूरा पर्व बहुत खुशी और हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन तंत्र और साधनाओं के लिए ये कम महत्वपूर्णता नहीं रखता है। दिवाली का पर्व तंत्र और साधनाओं के लिए क्या क्या विशेष उपहार लेके आता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो है निखिल जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एक तांत्रिक हैं, तंत्र विद्याओं को सिखाते भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली के पर्व में हम ऐसी कौन कौन सी तंत्र साधनाएं कर सकते हैं जिससे हमारे घर में समृद्धि, धन, संपत्ति सब कुछ बना रहे। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी। तो सर, दिवाली का पर्व आ रहा है और हमने सोचा कि दिवाली पे तंत्र विद्याओं के बारे में बहुत बातें होती हैं, तो आज हम आपसे जानते ही हैं कि तंत्र इतना दिवाली पे क्यों इतना प्रचलित माना जाता है और इस समय की हुई साधनाएं, कहते हैं बहुत जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है, या जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं या जो आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपको फल देने लग जाते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है और क्या इसके पीछे इसका रहस्य है? दीपावली तांत्रिकों के लिए, जितनी भी तंत्र साधनाएं करते हैं, जो भी साधक हैं, जो भी किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जी बिल्कुल। दीपावली के समय एक ऐसा सहयोग मिलता है, एक ऐसी अमावस्या मिलती है जिस पे ऊर्जाएं अत्यधिक बलवान होती हैं। बिल्कुल। पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जो साधक हैं उन शक्तियों का लाभ ले पाते हैं। हम लोग दीपावली का इंतजार पूरे साल भर करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि दीपावली के अवसर पर ही कुछ विशेष यंत्र बनाए जाते हैं, कुछ विशेष मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और हर साधक के लिए दीपावली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन साबर मंत्रों का प्रयोग भी खूब होता है। हमने जितने भी मंत्र या यंत्र सिद्ध करके रखे होते हैं उनको दोबारा से नवचेतना करनी होती है, उनको स्थापित करना होता है, उनका पुनर्निर्माण करना होता है। दीपावली अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तंत्र साधना में। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि तंत्र की जो पुरानी सिद्धियां हैं, जो पुराने मंत्र हैं, उन्हें दोबारा उजागृत करने के लिए दिवाली की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो इसका मतलब कोई भी साधक अगर कोई सिद्धि ले रहा है, चाहे वो तामसिक है चाहे वो सात्विक है, उसको दीपावली तक का इंतजार करना पड़ता है अपनी ऊर्जा को और उजागृत करने के लिए। जी हाँ, दीपावली महानिशा काल रात्रि कहलाती है। इस रात्रि में किए हुए तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि तुरंत लाभ देते हैं और जो भी मंत्र इस रात्रि में किए जाते हैं वो साल भर के लिए एक्टिवेट रहते हैं और साधक को इनका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि 40 दिन की साधना एक तरफ और दीपावली की रात की साधना एक तरफ। तो इस रात्रि में अत्यंत ही प्रभावशाली शक्तियां प्रत्यक्ष होती हैं। दीपावली की रात्रि चाहे हम प्रेत सिद्ध करें, चाहे हम यक्ष सिद्ध करें, चाहे अप्सरा सिद्ध करें, कोई भी शक्ति की सिद्धिकरण बहुत
जल्द हो जाता है और इनका प्रत्यक्षीकरण भी बहुत सरलता से हो जाता है। ओके सर, लक्ष्मी पूजन और तंत्र साधनाओं में ऐसा क्या संबंध है जो दीपावली की रात हमें देखने को मिलता है? आदिकाल से दीपावली और तंत्र साधनाओं का संबंध है। हम जो दीपावली पूजन करते हैं, हम एक प्रकार से तंत्रोक्त पूजन ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि दीपावली पे माता महालक्ष्मी का पूजन होता है, तो हम सभी अपने घर पे श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। वो भी श्री साधना का एक अंग है। हम अपने पूरे घरों की सफाई करते हैं, वो भी एक तंत्र है कि पूरी नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल रहे हैं, जी। पॉजिटिविटी को अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं। आप दीपक जला रहे हैं, तो दीपक अग्नि साक्षी होता है, हमारे कर्म साक्षी होता है। जो दीपक होता है वो हमारा कर्म साक्षी होता है, हम जो कर्म करते हैं उसका साक्षी है, तो वह भी एक प्रकार का तंत्र है। हम लक्ष्मी गणेश का आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तंत्र में भी वही होता है। दीपावली की रात्रि में एक सामान्य से सामान्य गृहस्थ भी अगर कहा जाए तो तंत्रोक्त पूजन करता है। अच्छा। लाई, बतासा, दीपक, क्योंकि तंत्र साधनाओं में भी एक विशेष काउंटिंग में, गिनती में दीपकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी हमारे घर पे दीपक का प्रयोग किया जाता है, तो दीपावली में भी हम दीपक का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कई जगह 10 दीपक का प्रयोग किया, दीपावली मतलब 10 दीपक जलाए जाते हैं। तो पुराना संबंध है दीपावली और तंत्र में। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति जानते हुए या अनजाने में भी जो दीपावली का पूजन कर रहा है वो तंत्रोक्त पूजन ही कर रहा है। ओके। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो दीपावली का पूजन होता है, उसमें माता महालक्ष्मी का पूजन तो होता ही होता है, घर के कुल देवी देवताओं का पूजन होता है। उसी रात्रि में ग्राम का बंधन होता है, गांव को बांधा जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी का पूजन होता है। अच्छा, तो सर क्या ये सच है कि दीपावली की रात कोई भी साधक अगर कोई साधना सिद्ध करना चाहे तो वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है? ये पूर्णतः सत्य है कि दीपावली की रात्रि में जो भी साधनाएं करते हैं वो तुरंत फलदायी होती हैं। जैसे एक सामान्य अप्सरा की साधना भी अगर आप करते हैं तो आपको 10 दिन 11 दिन का समय लगता है, लेकिन दीपावली की रात्रि आप करते हैं तो आपको फलित होती है। अगर साबर मंत्रों की सिद्धि भी है, सामान्य रूप से 5 दिन 11 दिन 21 दिन तक हम साबर मंत्रों का जाप करते हैं, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होते हैं। लेकिन दीपावली की रात्रि मात्र 5 मालाओं में ही साबर मंत्रों की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सात्विक भी हैं और तामसिक भी है। जो भी तंत्र हैं दीपावली की रात्रि में तुरंत सिद्ध होते हैं और इनका लाभ साधक को मिलने लगता है। इसी प्रकार से दीपावली की रात्रि में जो तंत्र के छोटे छोटे टोटके होते हैं वह भी आप करते हैं तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होता है। तो दीपावली की रात्रि अत्यंत ही महत्वपूर्ण और खासकर साधकों के लिए तो अमृत समान है। बिल्कुल। लेकिन सर हमने ये भी देखा है कि लोग अपना टोटका करके उतारा कर कर चौराहे पे रख जाते हैं। वो टोटका चाहे कह लीजिए, चाहे वो नेगेटिविटी कह लीजिए, तो किसी और को भी तो लग सकती है। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि दीपावली की रात्रि अगर अच्छे काम होते हैं तो बुरे भी होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि दीपावली की रात्रि में अधिकतर शक्तियां अपना बल खो देती हैं और जब शक्तियों का बल कमजोर होता है तभी साधक उन शक्तियों को अपने कंट्रोल में करता है। जी। चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो। तो दीपावली की रात्रि अगर किसी व्यक्ति पे कोई विशेष तंत्र प्रयोग किया गया तो उसको हटाया भी जा सकता है और उसको उस व्यक्ति पे किया भी जा सकता है। तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी और नेगेटिव भी है दीपावली की रात्रि। कहते हैं कि इत्र लगाकर और कुछ मीठा लेके या सुनसान जगह पे दीपावली की रात को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य, क्योंकि इत्र, मिठाई, खासकर सफ़ेद मिठाई, कच्चा भोजन, ये मृत आत्मा को अट्रैक्ट करता है। दीपावली की रात्रि चूंकि महानिशा रात्रि है तो जितने भी प्रेत होते हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, जितने भी निशाचर होते हैं वो मुक्त रहते हैं। तो अगर आप ऐसी वस्तुएं लेकर कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, क्योंकि इन्हीं शक्तियों का भोग देके तो किसी प्रेतात्मा से कराया या काम कराया जाता है। इसी शक्तियों का भोग देके देवी देवताओं से कार्य कराया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए कि तेज इत्र, खासकर हिना का, काला भूत, केवड़े का, ऐसे इत्र लगाकर रात्रि में न निकले, खासकर दीपावली की रात्रि। ओके। और इन्हीं वस्तुओं से अगर किसी के ऊपर प्रेत वगैरह भी लगे होते हैं, नकारात्मकता होती है, तो इन्हीं वस्तुओं से, जैसा कि आपने कहा कि चौराहे पे उतारे, नींबू, नारियल, इन्हीं सामग्रियों से उतारे भी किए जाते हैं और उसी दिन उनकी सभी समस्याओं का समापन भी होता है। तो दीपावली की रात्रि हमारे यहाँ भी होता है। जिनको बहुत पुरानी समस्याएं होती हैं, जो साल भर ठीक नहीं होती,
उनका प्रयोग दीपावली की रात्रि ही किया जाता है, उनका पूजन। ठीक है सर। तो सर कौन कौन सी तंत्र साधनाएं विशेष रूप से दिवाली की रात की जाती हैं? अगर सामान्य में एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बोलूं तो माता महालक्ष्मी की साधना, माता महालक्ष्मी साबर मंत्र साधना आप दीपावली की रात्रि सिद्ध कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी योगिनी की साधना आप दीपावली की रात्रि सिद्ध कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी योगिनी भी माता महालक्ष्मी जैसी होती हैं, लेकिन इनकी साधना करने से अगर दरिद्रता आपके कुंडली योग में भी लिखी हुई है तो भी आप अपने जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी कुंडली में भी दरिद्र योग बना हुआ है तो आप माता महालक्ष्मी योगिनी की साधना करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि धंधा देवी यक्षिणी की भी साधना कर सकते हैं। एक यक्षिणी है जो अपने साधक को सुख, शांति, समृद्धि देने में सक्षम होती है। एक रात्रि में ही इसकी साधना संपन्न हो जाती है और साल भर यह अपने साधक के साथ में मानसिक रूप से रह के उसके जीवन में धन लाभ कराती रहती है। इसी रात्रि प्रेत साधना भी आप कर सकते हैं, जो कि कहे अनुसार आपका कार्य करेगा और आपका सेवक बन के साल भर रहेगा। तो विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती हैं, तामसिक भी हैं, उनका उल्लेख मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो तंत्र की अत्यंत ही गुप्त साधनाएं हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति माता महालक्ष्मी, महालक्ष्मी योगिनी, धंधा यक्षिणी साधना, त्रिनेकी अप्सरा साधना, इन शक्तियों की उपासना कर सकते हैं और इनसे लाभ ले सकता है। श्रीयंत्र की साधना कर सकता है। तो क्या घर का कोई साधारण व्यक्ति भी तंत्र की विद्या सीखकर अपने घर से दरिद्रता, दुख, परेशानी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसका उपाय कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। मेरे पास काफ़ी सारे साधकों के कॉल्स आ रहे थे, काफ़ी गृहस्थ लोगों के कॉल्स आ रहे थे, तो इसी के संदर्भ में अभी मैं साबर मंत्र विद्या सिखा रहा हूँ और अभी तक लगभग 5000 लोगों को सिखा चुका हूँ और इस विद्या को सीखकर वो अपने परिवार में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तंत्र के प्रयोग सिखाता हूँ, साबर मंत्रों के माध्यम से लोगों को सिखाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। और कोई भी एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति भी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, वो साबर मंत्र और तंत्र को सीख सकता है। और ये सभी प्रयोग सात्विक होते हैं, इन्हें व्यक्ति अपने घर पे रह के ही कर सकता है, किसी प्रकार की कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और अगर कोई जो साधक सीखना चाहते हैं वो हमसे जुड़ के तंत्र सीख सकते हैं, साबर मंत्रों की सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध होती है हमारे पास। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि दिवाली की रात पर जो तांत्रिक होते हैं या जो घर में गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए दिया, यंत्र और तंत्र तीनों ही मेन महत्वपूर्णता रखते हैं। तो इनकी इतनी महत्वपूर्णता है क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक के लिए आपको बता दूं। जी। दीपक होता है कर्म साक्षी। अच्छा। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके लिए साक्षी की आवश्यकता होती है। तो विधानों में कहा गया है अगर हमने दीपक जलाया है तो वह हमारा कर्म साक्षी है। हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है, कौन देख रहा है? उसके लिए अग्निदेव साक्षी है। जी। अभी आप घी का दीपक जलाते हैं तो सात्विक शक्तियों के लिए जलाते हैं। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो तामसिक शक्तियों के लिए जगाते हैं। अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो अलग शक्तियों के लिए होता है। अगर आप किसी जानवर की चर्बी का दीपक लगाते हैं तो वो शैतानी शक्तियों के लिए होता है। तो दीपक का विशेष महत्व है। हम सामान्य रूप से माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली के दिन, तो घी का दीपक लगाते हैं। ये था दीपक का जो मैंने आप सभी को बताया। जी। अगर आप सामान्य रूप से अपने दैनिक पूजन में भी दीपक का प्रयोग करते हैं, अगर आपको अपने जीवन में धन की इच्छा है, सुख शांति की इच्छा है, तो घी का दीपक लगाइए प्रतिदिन अपने पूजन स्थान में। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए तो आपके जीवन में धीरे धीरे माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर आपके जीवन में शत्रु ज़्यादा प्रबल है तो आप माँ काली के नाम से सरसों के तेल का दीपक लगाइए। उसमें अपने किसी भी शत्रु का नाम लिखकर डाल दीजिए, जो भी शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, काली स्याही से। तो धीरे धीरे वो शत्रु का समन होता चला जाएगा। वह शत्रु कभी भी आपको समस्या नहीं देगा। इसी प्रकार से अगर किसी का मारण करना है तो हालांकि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर शत्रु उग्र है, किसी भी प्रकार से आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आपको शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली नुकसान दे रहा है, तो किसी भी जानवर की चर्बी का दीपक लगा के उसकी बाती में उस शत्रु का नाम भोजपत्र पर लिखकर आप उसको लगाइए। दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक को रखिए, धीरे धीरे शत्रु समाप्त हो जाएगा। ओके सर, दीपक की बात तो बहुत सारी कर ली, अब यंत्र और मंत्र का भी अब बता दीजिए। मंत्र और यंत्र, यंत्र है क्या? यंत्र एक ऐसी संरचना है जो शक्तियों को कंट्रोल करती है, कहना चाहिए एकत्र करती है, केंद्रित करती है।
जिसका सबसे सरल उदाहरण आप सभी जानते हैं, श्री यंत्र। यह माता महालक्ष्मी की संपूर्ण ऊर्जा को एकत्र करता है। और जिस व्यक्ति के घर पे ये होता है, जो साधक के घर पे होता है, जिस गृहस्थ के घर पे होता है, उस घर पे सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो ये करता कैसे? जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जब आप सूर्य की रोशनी में रख देते हैं तो जहां पे उसकी रोशनी केंद्रित होती है वहां पे अग्नि जल जाती है जी। इसी प्रकार से यंत्र का स्वभाव होता है। यंत्र एक ऐसी संरचना है जो ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों को एक जगह केंद्रित करती है। जब वो एक जगह केंद्रित करती है तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, आपके मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। अब यंत्र तो हो गया एकत्र करने वाला जी, लेकिन यंत्र हो गया मशीन, लेकिन चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा आती है मंत्र से। आपने माता महालक्ष्मी का यंत्र रखा, श्री यंत्र, और माता महालक्ष्मी का कोई मंत्र आप जाप करेंगे तो वह ऊर्जा होगी। अब उस ऊर्जा के माध्यम से यह यंत्र कार्य करेगा और फिर आपके घर पे सुख शांति समृद्धि आएगी। तो अगर कहा जाए तो तंत्र में दीपक का, यंत्र का और मंत्र का, तीनों का सहयोग अति आवश्यक है। जब इन तीनों का सहयोग होगा, यंत्र, मंत्र और तंत्र, तब जाके संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है सर। नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए तंत्र विद्या में ऐसी कौन सी साधना है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली दीपावली की रात हो सकती है? नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए बताना चाहूँ जी, तो मैं आपको कुछ प्रयोग बता देता हूँ। इनका प्रयोग करके एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने घर पे उपस्थित किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, विशेषकर दीपावली की रात्रि। जी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, दीपावली की रात्रि कुछ शक्तियां अपने चरम पे होती हैं और कुछ शक्तियों का प्रभाव क्षीण होता है। तो जब किसी शक्ति का प्रभाव क्षीण होगा, कमजोर होगा, तभी आप उस शक्ति को दूर कर सकते हो। तो इसमें सबसे सरल क्रिया है उतारे की। तो उतारे की सामग्री मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। अगर आपको लगता है आपके घर में लगातार नेगेटिविटी बनी हुई है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास करते हुए आप हार गए हैं, जीवन में धन वृद्धि नहीं हो रही है, परिवार में ग्रोथ नहीं है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं या शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो ये छोटा सा प्रयोग आप कर लीजिएगा। परिवार में उपस्थित समस्त नकारात्मकता समाप्त होगी। एक आटे का पुतला, एक बेसन का पुतला, एक मुट्ठी काली उड़द, 5 नींबू, थोड़ा सा कपूर, 5 जोड़ा लौंग, 5 बतासा। जब हम किसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब हम किसी ऊर्जा को अपने बाहर निकालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जी, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 टाइम और उसको ले जाके कहीं चौराहे पे छोड़ दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा दीपावली की रात्रि चौराहे पे सामग्री आपको मिलती है, वैसे ही आप छोड़ के चले आइए। घर पे हाथ पांव धो के प्रवेश कर लीजिए। घर में उपस्थित समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी इस प्रयोग को करने से। इस प्रयोग को करने से अगर किसी ने किया कराया भी किया होगा, अगर किसी ने तंत्र क्रिया भी की है, आपके घर पे कोई प्रेत भी है, तो वो भी इस क्रिया से समाप्त होगा। इस क्रिया में आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो। अगर आपके घर में दरिद्रता ज्यादा है तो आप इसमें लोहे की कील मिला सकते हो। अगर शत्रु ज्यादा है तो नमक मिला सकते हो। अगर परिवार में कलेश है तो आप इत्र ऐड कर सकते हो। इसमें सामग्रियां ऐड करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं दीपावली की रात्रि से। ठीक। क्या दीपावली पर की हुई साधना से केवल धन ही प्राप्त होता है या फिर मानसिक शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है? दीपावली की रात्रि जो भी साधना करते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब शक्ति है आपके पास में तो धन समृद्धि तो बहुत छोटी चीज है जी, एक ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही सर्वोच्च है। जी, ऊर्जा ही धन को आकर्षित करने का काम करेगी, ऊर्जा ही आपके जीवन में सकारात्मकता लेके आएगी, ऊर्जा ही आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगी। सबसे मूल ऊर्जा ही है और वही ऊर्जा दीपावली की रात्रि में प्राप्त करनी होती है और वह दीपावली की रात्रि में बड़े सरलता से हमें प्राप्त होती है। कैसे? अगर हम किसी भी विशेष मंत्र का जाप करें, कुछ विशेष विधियों का पालन करें, कुछ विशेष साधनाओं का पालन करें, तो वह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसी कड़ी में इस वर्ष दीपावली में हम माँ काली कामाख्या साधना करा रहे हैं। जो भी साधक हैं वो इस साधना को करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस साधना को करने मात्र से ही पूरे वर्ष भर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इस साधना करने से
आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होती हैं। अगर आप दरबार लगाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आप वह सभी कार्य कर सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति के जीवन में सहायता दे या उस किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की परिपूर्णता दें। और बिल्कुल। इस एक साधना से आप पूरे के पूरे षटक्रम कर सकते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, इस प्रकार से सभी कर्म कर सकते हैं। और वह साधना दीपावली की रात्रि में कराता हूँ। तो सर अक्सर लोग ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं और कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए दीपावली की रात, ताकि हमारी जो सुख, समृद्धि, शांति है वो बनी रहे? जैसा कि आपने बोला कि लोग ढोंगी तांत्रिकों के जाल में फंस जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वो लोग स्वयं जवाबदार होते हैं, क्योंकि हमारे पास भी अक्सर जो केस आते हैं, लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, लोगों के दुख से ज्यादा उनको सुख मिलता है। बिल्कुल सही। जब आप खुद स्वयं गलत कार्य करने जाएंगे तो सवाल ही नहीं है कि आप अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो स्वयं आपको उसका फल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास पहुंचता है तो वह चाहता है कि तांत्रिक कुछ ऐसा करे कि तुरंत उसकी समस्या का समाधान हो। लेकिन वह निर्भर करता है आपकी समस्या पे, आपके कर्मास पे, आपने क्या कर्म किए उस पे निर्भर करता है। चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट पे ढेरों विज्ञापन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। नीचे वीडियो के कमेंट में मिल जाएंगे कि फलाने मौलवी ने, फलाने बाबा ने मेरा काम किया। तो अगर किसी ने काम किया है तो किसी तीसरे व्यक्ति को बताने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही। केवल और सबसे बड़ी चीज, अगर आप स्वयं सही हैं तो फिर आपको जहां पहुंचना है वहां भगवती स्वयं पहुंचा देगी। उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जो भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो पहले अनुभव करें, फिर सही व्यक्ति को खोजें, सही साधक को खोजें, फिर इलाज कराएं। भ्रामक विज्ञापनों की जाल में मत फंसें। अभी मैंने कहीं पेपर में पढ़ा हुआ था, कहीं स्टिकर लगा हुआ था, 24 घंटे में बाबा बंगाली बिछड़े हुए प्यार को मिला देंगे। जी। तो अगर 24 घंटे में, तो फिर तो बड़े से बड़ा फिल्म स्टार भी आ सकता है। जो तंत्र के नियम है, इनमें समय लगता है, शक्तियों में समय लगता है। अगर कोई भी क्रिया करेंगे तो लगातार 21 दिन के बाद ही उसका रिजल्ट आएगा। जैसे सबसे ज्यादा आज जिनके पैसे जिनके लिए लोग धोखे खाते हैं, जिनके लिए लोगों का पैसा बर्बाद होता है, वो है वशीकरण। बिल्कुल। वशीकरण एक ऐसी विद्या है जो काम तो करती है, बिल्कुल करती है, 100% करती है, लेकिन उसका नाम लेके सबसे ज्यादा लोग ठगे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, वशीकरण के नाम पे कृपया करके पैसा खराब मत करें। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जैसा चाहते हैं वो वैसा नहीं होता। आप सोचते हैं बिल्कुल सामने वाला व्यक्ति आपका गुलाम हो जाए, वो नहीं है। वशीकरण का मतलब है, वशीकरण किसी को वश में करना, वो आपके अनुकूल होगा, वो आपके पीछे नहीं भागेगा। बिल्कुल। केवल उसकी मानसिक स्थिति ये हो जाएगी कि जो आप बोलेंगे वो सुन पाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके ऊपर कोई प्रेत है तो भी लोगों से लोग डर दिखा के पैसा ऐंठते हैं। अगर सही व्यक्ति होगा तो वो आपको समय देगा, क्योंकि जो समस्या आपके साथ में 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, आप क्या समझते हो? वो एक दिन में तो नहीं जाएगी। पॉसिबल है? नहीं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, भगवान न करे कभी हो, तो एक दिन की दवाई खाने से आप ठीक हो जाएंगे। अगर बड़े से बड़ी सर्जरी भी कराएंगे आप, तो उसको भी रिकवर करने में समय लगता है। बिल्कुल सही। तो अगर समस्या बड़ी है तो आपको समय देना होगा। लेकिन लोग चाहते हैं तुरंत हो जाए, 24 घंटे में हो जाए, तो फिर पैसा देते हैं, उसके बाद नंबर ब्लॉक हो जाता है, फिर वो लोग घूमते रहते हैं, फिर बोलते हैं तंत्र के नाम पे मेरे से ठग लिया। बिल्कुल। चीज़ों में समय लगता है। अगर आप दे सकते हैं तो ही आप करें, और भ्रामक विज्ञापनों के जाल में बिल्कुल मत फंसे। तंत्र काम करता है, 100% काम करता है, लेकिन समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और यही बात मैं साधकों के लिए बोलता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में साधना में उन्नति चाहिए, परिणाम चाहिए, तो तुरंत कुछ नहीं होता। 5 मिनट में मैगी नहीं है कि बन जाए। धैर्य रखिए, परिश्रम करिए, सही व्यक्ति को ढूंढिए और अपना इलाज कराइए, तो आपको लाभ मिलेगा। तो सर साधना करते हुए साधक बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं। अभी वही बात आ गई ना जो अभी मैंने बताई। हर साधक को क्या चाहिए? तुरंत परिणाम। पॉसिबल है? नहीं। आप इतने बड़े हो कि जिस महादेव को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 9 सिर कटवा दिए,
10वें सिर में आदिदेव महादेव प्रकट हुए। जी। उन महादेव या उन महादेवी या उन देवी उन काली की कृपा, उनकी सिद्धि आपको 40 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने में प्राप्त हो जाएगी। कोई भी शक्ति आपके पास तब कृपा करती है, तब आपको संपूर्ण अधिकार देती है, जब वो आपको समझ लेती है। जब आपकी खुद की अंदरूनी जो शक्ति है, मन है, वो स्वच्छ हो। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से सिद्धियां ऐसी बिक रही हैं, सिद्धियों के नाम पे ऐसा व्यापार हो रहा है। अप्सरा ले लो, यक्षिणी ले लो, ये सब गलत है। साधक को समय देना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और कठिनाई भी होगी। जब आप शक्तियों की साधना करते हो तो आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन भी आते हैं। सबसे पहले आपके पुराने कर्मास कटते हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति जब तक आप स्वयं स्वच्छ नहीं होगे तब तक नहीं आएगी। अगर आप उस रास्ते पे चल रहे हो, आप साधना के रास्ते पे, आप एक साधक हो, तो सबसे पहले तो आप समस्याओं का सामना करना सीखो। आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। मैं केवल ये साधकों के लिए बोल रहा हूँ। मानसिक रूप से भी आप परेशान होगे, शारीरिक रूप से भी आप परेशान होगे, धन से भी आप परेशान होगे। शक्तियाँ देखती हैं आप कहाँ तक टूट सकते हो, कहाँ तक परिश्रम कर सकते हो। जब वह आपको समझ लेंगे कि आप उसके बाद भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, तब आपको सिद्ध होती है, तब आपके साथ में रहती हैं जीवन भर, अ होल लाइफ। लेकिन आज के लिए साधक को क्या चाहिए? 7 दिन किया, अनुभव नहीं हुए, छोड़ दिया। 15 दिन किया, फिर अनुभव नहीं है, फिर छोड़ दिया। यहां से वहां, वहां से वहां घूमता रहता है और उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल। एक साधक को सबसे पहले तो विश्वास चाहिए अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे, अपने मंत्रों पे। अपने गुरु और मंत्रों पे इतना विश्वास चाहिए कि बड़े सी बड़ी शक्ति भी आ जाए सामने तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं होगा। अगर ये विश्वास है तो बड़ी से बड़ी आप उग्र से उग्र क्रिया करोगे, आपको जीवन में कभी भी किसी भी साधक को नुकसान नहीं हो सकता। उसको सिद्धि की प्राप्ति होके ही रहेगी। तंत्र क्या है? तंत्र एक विश्वास है। आप भगवान को मानते हो? बिल्कुल। तो कैसे मानते हो? कोई सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है? नहीं। हम भगवान के मंदिर में भोग चढ़ाते हैं, कहीं मेंशन है क्या कि आपने लड्डू का भोग चढ़ाया तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? नहीं ना। एक विश्वास है। और तंत्र भी भाव पे चलता है, मंत्र वही रहता है। भाव चेंज होने पे, भाव बदलने पे मंत्र का प्रभाव भी बदल जाता है। अगर साधक को विश्वास है तो उसी मंत्र से वो एक व्यक्ति को मार भी सकता है, उसी मंत्र से एक व्यक्ति को जीवन भी दे सकता है। तो विश्वास मैंने, और लोगों को विश्वास होता नहीं है और घूमते रहते हैं। बिल्कुल। और साधना में यही सबसे बड़ी चीज है कि साधकों को सफलता नहीं मिलती। सैकड़ों साधकों में से कोई एक साधक होता है जो बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है और अंत में उसको सफलता मिलती है और वही सिद्ध कहला जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है साधकों की कि उनको तुरंत चाहिए। अगर कोई साधक दीपावली के दिन साधना कर रहा है तो उसे सबसे पहले तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी पूरी साधना की तैयारी सबसे पहले वो कर ले। दीपावली की एक रात्रि पहले से पूरी सामग्री एकत्र कर ले। जिस मंत्र का उनको जाप करना है वो उन मंत्रों को कंठस्थ कर ले, क्योंकि दीपावली की रात्रि ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं कि वहां गलती के लिए कोई भी जगह नहीं है। मंत्रों का उच्चारण करने का अभ्यास कर ले, जो भी उसको करना है पहले उसकी संपूर्ण तैयारी कर ले, क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप गलती करेंगे ही करेंगे और फिर उस रात्रि गलती की कोई माफी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी शक्ति की भी साधना कर रहे हैं और वो आ गई तो आपको उसको भोग देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको जो भी पूजन करना है, जो भी साधना करनी है, 1 हफ्ते पहले से आप उसका अभ्यास कर लें। उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री की है उसको एकत्र कर लें। और मैं तो कहता हूं उस पूजन का भी एक बार अभ्यास कर लें आप, कि किस प्रकार से आपको चौकी लगानी है, किस प्रकार से आपको दीपक रखने हैं। पूरा एक बार अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद आप दीपावली की रात्रि अभ्यास करने के लिए बैठिए, साधना करने के लिए बैठिए। और हमेशा कोई भी साधना करिए, खासकर दीपावली की रात्रि, तो अपने साथ में एक सहायक लेके बैठिए। अच्छा। क्योंकि साधना में किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए वो आपको नहीं मालूम और आप फिर अपने आसन से नहीं उठ सकते। तो दीपावली की रात्रि जो भी साधक साधना कर रहे हैं, मैं बोलूँगा एक सहायक अपने साथ बिल्कुल लेके बैठिए। सुरक्षा चक्र आपका अत्यंत ही मजबूत होना चाहिए। सुरक्षा मंत्रों का पहले बहुत अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, उनको सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद ही इनका प्रयास करें। दीपावली की रात्रि साधनाएं बहुत सरलता से सिद्ध होती हैं, शक्तियाँ बहुत सरलता से प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन खतरा उतना ही बढ़ जाता है
क्योंकि आपकी सुरक्षा करने वाली शक्तियां भी कमजोर होती हैं। जी। जिसकी सुरक्षा कमजोर पड़ती है वह हार जाता है। तो दीपावली की रात्रि पूरी तैयारी करें, उसके बाद साधना करें, भगवती की खूब कृपा होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ समझाने के लिए, तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में बताने के लिए, और दिवाली की रात में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें? इस दीपावली मैं कामना करता हूँ कि आपके सभी व्यूअर्स को, सभी श्रोताओं को माता महालक्ष्मी खूब कृपा करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता बनी रहे। और जो भी इस दीपावली अगर चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। जी। अगर आपके आसपास कोई नदी है, तालाब है, और अगर ना हो तो घर पे भी किसी भी बर्तन में पानी रख लीजिए। पानी इतना होना चाहिए कि एक नारियल डूब जाए। अगर कोई नदी तालाब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना पानी रखिए कि एक नारियल डूब जाए। धनतेरस के दिन उस नारियल को उसमें डुबा दीजिए, और दीपावली के दिन उस नारियल को आपको वापस लेके आना है। लेकिन जब आप डुबा रहे हैं तो केवल इतना बोलिए कि माता महालक्ष्मी मैं आपको लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलना है। और दीपावली के सुबह आप उस नारियल को ले आइए, और जब लेके आए तब भी बोलिए माता महालक्ष्मी मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता दें। उस नारियल को लाके माता महालक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर उसका पूजन करें, अर्चन करें, उसे अपनी तिजोरी में रखें। फिर देखिए एक साल में कैसे माला माल होते। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या।